हरिओम मेरे प्रिय मेष राशि के साथियों, आपका स्वागत है अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। दिसंबर 2025 का ये मासिक राशिफल आपके जीवन के कई पहलुओं पर नई रोशनी डालने वाला है। नव ग्रहों की स्थिति से मेष राशि के जीवन में कुछ बेहद खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। मेष राशि वाले स्वभाव से बड़े ही तेज और जोशीले और निर्णायक होते हैं। इनकी नेतृत्व क्षमता बड़ी ही सराहनीय होती है। इनका स्वाभाविक चक्र मूलाधार से मणिपुर चक्र तक सक्रिय माना जाता है, जो इन्हें ऊर्जा, साहस और आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। अब बात करते हैं कि दिसंबर 2025 आपके लिए कैसा गुजरने वाला है। आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, करियर, व्यापार, हर एक क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, यह महीना जाते जाते आपको कौन से अवसर देगा या कौन सी चुनौतियों में आपको सावधान रहने के लिए बोलेगा, कौन सी चीजें पॉजिटिव रहेंगी, किन पहलुओं में थोड़ी चुनौती दिखाई दे सकती है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, यह पूरा कार्यक्रम आपकी जन्म राशि यानी चंद्र राशि पर आधारित है और वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा अचूक उपाय हम बताएंगे जो इस महीने की ऊर्जा को और अधिक शुभ बना देगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें हर हर महादेव और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और उसे हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मेष राशि के दिसंबर महीने की 10 सटीक भविष्यवाणियों के बारे में। तो चलिए अब आरंभ करते हैं इस खास सफर की शुरुआत को। भविष्यवाणी नंबर 1, आपके स्वास्थ्य से ही शुरुआत करेंगे। आपके स्वास्थ्य की स्थिति को समझ लेते हैं। दिसंबर महीने में आपके स्वास्थ्य कैसे दिखाई दे रहा है, इस पर विस्तार से नजर डालते हैं। देखिए, मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और इस समय मंगल आपकी कुंडली के 8वें भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव में, लग्नेश अष्टम भाव में। 7 दिसंबर को यह ग्रह परिवर्तन करते हुए 9वें भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य भी 16 दिसंबर तक 8वें भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं बृहस्पति 4 दिसंबर को तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यदि स्वास्थ्य की बात करूं तो गंभीर चिंता जैसी कोई स्थिति उभरती नहीं दिख रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सावधानी जरूरी है क्योंकि लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हैं, खासकर तब जब तक सूर्य 8वें भाव में है, यानी 16 दिसंबर से पहले तक। इस दौरान पेट, डाइजेशन, बाहर का भोजन आपके लिए संवेदनशील, हानिकारक रह सकता है। कहीं बाहर जाए तो मास्क का उपयोग, स्वच्छ भोजन, पानी पर ध्यान देना बहुत आवश्यक हो रहा, क्योंकि 5वां भाव पेट से संबंधित होता है और उसके स्वामी सूर्य इस अवधि में अष्टम भाव में बैठे हैं। लगन का संबंध हमारे शरीर से होता है जिसके स्वामी आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। यह संयोजन पाचन, स्टमक से जुड़े हल्के व्यवधान से संकेतित करता है। आंखों में जलन, पेट की गड़बड़ी, लीवर से जुड़ी छोटे स्तर की असुविधाएं इस बीच उभर सकती हैं। पर अच्छी बात यह है कि 16 दिसंबर के बाद स्थिति साफ तौर पर बेहतर होने लगेगी। बृहस्पति भी तीसरे भाव में आकर मानसिक ऊर्जा और प्रतिरोधक क्षमता दोनों को मजबूत करेंगे, यानी कुल मिलाकर 4 से 16 दिसंबर तक स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है और उसके बाद आपका स्वास्थ्य खुद संतुलित और सामान्य रूप से अच्छा दिखाई देता दिख जाएगा। भविष्यवाणी नंबर 2, दिसंबर के महीने में आपकी पढ़ाई और शिक्षा का ग्राफ कैसा दिखाई दे रहा है। देखिए, पंचम भाव हमारी शिक्षा, प्रेम, संतान, पेट और इन चारों का स्वामी माना जाता है। इस समय पंचम भाव में केतु की उपस्थिति दिख रही है और पंचमेश की स्थिति भी इस महीने आपकी पढ़ाई पर असर डालेगी, क्योंकि पंचमेश अष्टम भाव में जो बैठे हैं भैया, अगर आपका कोई सरकारी परीक्षा है तो वह 16 दिसंबर के बाद पढ़ती है तो अच्छा है। स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि इस समय आपके पक्ष में आएगा। उससे पहले आपके नतीजे बहुत मुश्किल होंगे, लेकिन उसके बाद अच्छे नतीजे मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी, मजबूत है। लेकिन अगर एग्जाम 16 दिसंबर से पहले है, आयोजित हो रहा है, तो यह अवधि थोड़ी कमजोर दिखती है, क्योंकि सच्चाई यही है कि सूर्य का 8वें भाव में रहना पढ़ाई के लिए बिल्कुल सही नहीं है। पंचमेश का अष्टमेश बनना मुश्किल होता है। 8वां भाव ज्योतिषी में बाधा और मानसिक दबाव का प्रतीक होता है। सूर्य का वहां होना ध्यान को बिखेर सकता है, लेकिन जैसे ही सूर्य 9वें भाव में प्रवेश करेगा, यानी 16 दिसंबर से आगे पंचमेश त्रिकोण के स्वामी बनकर त्रिकोण में बैठेंगे, जो आपके लिए बेहद शुभ फल देने वाला योग बनाता है। इस बदलाव के बाद आप अध्ययन से जुड़े निर्णय अधिक साफ तरीके से ले पाएंगे, साफ दिमाग से ले पाएंगे और आपके प्रयास सीधा सकारात्मक दिशा में परिणाम देना शुरू करेंगे। कुल मिलाकर मैं स्पष्ट रूप से यह कह सकती हूँ कि दिसंबर के दूसरे हिस्से में आपकी शिक्षा बेहद मजबूत और फलदायक रहेगी। आपकी पढ़ाई में प्रगति, एकाग्रता और अच्छे परिणाम अब आपके फेवर में आएंगे। भविष्यवाणी नंबर 3, आपके लव रिलेशन और प्रेम जीवन की स्थिति के बारे में। पंचम भाव केतु की स्थिति, यानी देखिए, केतु जहां बैठता है वो उस भाव के सुख को कम कर देता है, डिटैचमेंट को कम कर देता है, उलझन और भावनात्मक अस्पष्टता लेकर आता है, डिटेच कर देता है। केतु यहाँ बैठे होने के कारण अप्रैल मई 2025 के बाद उसे आपके रिलेशन में छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां बढ़ती होंगी। कभी आपको लगा होगा कि आपका पार्टनर बदल रहा है और कभी उन्हें लगा होगा कि आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप चाहें तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या अप्रैल मई के बाद से छोटे छोटे मुद्दों पर अनबन या डिस्टर्ब यहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा
कन्फ्यूज़न बढ़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति साफ इशारा करती है कि इस अवधि में उनका स्वभाव समझ ना आना, बात का पतंगड़ बनना, आपका अचानक नाराज हो जाना जैसी स्थितियाँ बार बार सभी के साथ बन रही होंगी। अब दिसंबर की बात करें तो यदि इस समय आप दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद है, कॉल या चैट में गैप है या रिश्ता ठंडा पड़ चुका है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। 16 दिसंबर के बाद सूर्य का 9वें भाव में जाना आपके प्रेम जीवन के लिए बेहद सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। यह ट्रांजिट रिश्तों में गर्माहट, समझ और फिर से नज़दीकी बढ़ाने का योग बनाता है। यानी 16 दिसंबर के बाद रिश्ते को सुधारने और बात को फिर से शुरू करने और पुराने तनाव दूर करने की मजबूत संभावना बनती दिख रही है। लेकिन 16 तारीख से पहले तक छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ सकते हैं, अनावश्यक बहस हो सकती है, भावनात्मक प्रतिक्रिया ज़्यादा हो सकती है। इसलिए इस अवधि में संयम रखें, शब्दों में मिठास और बातों में धैर्य बनाए रखें मेरे साथियों, अन्यथा मामूली मुद्दे भी बड़ा रूप ले सकते हैं। भविष्यवाणी नंबर 4, आपकी वैवाहिक जिंदगी दिसंबर में कैसी दिखाई दे रही है। आपके सप्तम भाव में इस समय बुध विराजमान है, जो कि आपकी कुंडली के तीसरे और छठे भाव के स्वामी भी हैं। अब सप्तमें शुक्र इस महीने 8वें भाव में बैठे हुए हैं और 20 दिसंबर तक का यह समय कुछ मिश्रित संकेत देता है। यहाँ दो महत्वपूर्ण योग बनते, एक त्रिक भाव का स्वामी सप्तम भाव में उपस्थित है, दूसरा सप्तम भाव का स्वामी स्वयं त्रिक भाव में जाकर स्थित है। इसका सीधा अर्थ यह है साथियों कि 20 दिसंबर से पहले आपके वैवाहिक जीवन में हल्की फुल्की टकराहटें, आपसी नाराजगी, गलतफहमियां, बातों का गलत अर्थ निकालना जैसी परिस्थितियां बनेंगी, डेफिनेटली बनेगी। साथ ही आपके जीवन साथी की हेल्थ भी इस दौरान थोड़ी संवेदनशील दिखाई दे रही है, खासकर स्किन इन्फेक्शन, एलर्जी, पेट से संबंधित हल्की परेशानी की संभावना उन्हें बनेगी। 8 दिसंबर से पहले यह स्थिति थोड़ी ज़्यादा सक्रिय है। हालांकि स्थिति बहुत गंभीर नहीं है, पर सावधानी रखना भी तो बेहतर रहेगा। बुध जो अभी मित्र भाव में बैठे हैं, छठे भाव से आकर स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर हल्का दबाव भी बना रहे हैं, और शुक्र भी 8वें भाव में होकर कुछ असंतुलन पैदा करते हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि जैसे 20 दिसंबर के बाद शुक्र 9वें भाव में प्रवेश करेंगे, आपकी मैरिड लाइफ में स्पष्ट सुधार दिखाई देगा। 9वें भाव को त्रिकोण और यह स्थान शुक्र के लिए शुभ फलदायक होता है। इस बदलाव से रिश्तों में गर्माहट बढ़ेगी, आपसी समझ बढ़ेगी, आपसी जो है प्रेम मजबूत होगा और किसी भी पुराने मतभेद को सुलझाना आसान हो जाएगा। अगर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी चल रही थी तो 20 दिसंबर के बाद उसमें भी सुधार दिखेगा। साथ साथ आपके लाइफ पार्टनर के करियर में भी कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच बनी हुई थी, तो उसके लिए भी यह समय सकारात्मक संकेत दे रहा है। कुल मिलाकर दिसंबर के पहले हिस्से में थोड़ी सावधानी रखें, लेकिन दूसरा हिस्सा वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बेहतर और संतुलित दिख रहा है। कहने का मतलब आपको समझ में आ गया। भविष्यवाणी नंबर 5, बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की, जो आपके भाग्य का है, आपके करियर और आपके व्यापार। तो दिसंबर महीने में किस दिशा में बढ़ रहा है आपका करियर, व्यापार और भाग्य। 9वां भाव भाग्य का सूचक होता है, 10वां भाव करियर और प्रोफेशन का प्रतिनिधित्व करता है। भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति इस समय मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और वो उच्च अवस्था में बैठे हैं। 4 दिसंबर को बृहस्पति वक्री अवस्था में चलकर आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे और वक्री गुरु की सीधी दृष्टि आपके 9वां भाव यानी भाग्य स्थान पर पड़ेगी। इसका प्रभाव बेहद खास है, क्योंकि यह संकेत देता है कि अचानक से ऐसे कार्य पूरे हो सकते हैं जिन्हें आप लंबे समय से टालते आ रहे थे या जिनमें लगातार रुकावटें आ रही थी, और यह केवल दिसंबर तक सीमित नहीं है। 4 दिसंबर से लेकर फरवरी और मार्च तक भाग्य का यह सक्रिय प्रभाव लगातार काम करता रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, घर परिवार से जुड़ी सकारात्मक घटना, अचानक हुई या यात्रा या कोई महत्वपूर्ण मीटिंग एकदम से बनने लग सकती है। जो योजनाएं महीनों से अटकी हुई थी उनमें भी प्रगति दिखाई देगी, क्योंकि गुरु अपनी दृष्टि से आपके भाग्य भाव को पूर्ण रूप से सक्रिय कर देंगे। लेकिन साथ ही एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए, बृहस्पति तीसरे भाव में, और तीसरा भाव मेहनत, साहस और कर्मठता का भाव है। इसका साफ मतलब है कि भाग्य आपका साथ देगा, काम पूरे होंगे, अवसर आपको डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन आपको मेहनत जारी रखनी होगी। कदम पीछे हटाना बिल्कुल नहीं है, निरंतर प्रयास ही आपको आगे बढ़ाएगा। और थोड़ा समय लग सकता है, पर रास्ता आपकी तरफ खुलता हुआ दिख रहा है। दिसंबर के बाद इसका प्रभाव और भी मजबूत दिखाई देगा। कुल मिलाकर मैं तो यही कहूंगी कि दिसंबर से लेकर आने वाले 2 महीनों तक भाग्य आपको अच्छे अवसर देगा, नई उपलब्धियां भी देगा, अधूरे काम पूरे करने में पूरा सहयोग आपको देगा।
भविष्यवाणी नंबर 6, करियर के क्षेत्र पर नजर डालते हैं तो आपके 10वें भाव के स्वामी शनि हैं और इस समय शनि आपके 12वें घर में बैठे हैं। 12वें भाव में शनि का होना आप पर 7.5 का प्रथम चरण शुरू हो चुका है। स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारियां बढ़ाएगा, काम का बोझ बढ़ाएगा, मानसिक डिप्रेशन, मन में अनावश्यक तनाव पैदा करेगा, खर्चे बढ़ाएगा। शनि अब मार्गी हो चुके हैं, लेकिन वक्री रहने के दौरान जो दबाव, थकान और मानसिक थकावट जो है आपको महसूस हो रही थी, उसका असर अभी भी हल्का फुल्का जारी है। मेष राशि पर 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है, इसलिए करियर में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट 2 बातें बताना चाहूंगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि कमजोर या अशुभ स्थान पर बैठा है तो 12वें भाव का यह गोचर काम में रुकावट, रिलेशन में तनाव और परिवार संबंधी जिम्मेदारियों को और भारी बना देगा। करियर में भी संघर्ष बढ़ता है, लेकिन यदि जन्म कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है, उच्च स्वग्रही या शुभ भाव में है या सब राशि में अपने घर में है, तो इसी गोचर से विदेश से अवसर, नई जिम्मेदारियां, काम में एक बड़ा अनुभव मिलने का भी योग बनता दिख रहा है। जनरल रूप से देखें तो इस समय आपका काम बढ़ सकता है, ट्रैवलिंग बढ़ सकती है और कई बार ऐसा भी महसूस होगा कि बिना गलती के भी आपको कुछ बातें माननी पड़ रही हैं, क्योंकि शनि आपकी वाणी, 2nd हाउस, 5वें भाव, 6ठे भाव, भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। शनि जहां बैठते हैं वो तो खास हो ही जाता है, लेकिन जहां पर दृष्टि डाल जाए वहां पर भी तहलका होता है। इसलिए करियर में गलती आपकी नहीं, पर सुनना आपको पड़ेगा। ऐसी स्थिति भी कुछ लोगों के साथ बनेगी। इस महीने अगर आपका कोई नई जिम्मेदारी आपको मिले, बॉस कोई अतिरिक्त कार्य आपको दे, तो उसे मान ले तो बेहतर है। हाँ कहकर ही आगे बढ़े, क्योंकि गुरु भाग्य स्थान को देख रहे हैं और यह आपके लिए छिपा हुआ आशीर्वाद है। करियर का समग्र माहौल इस समय एवरेज दिखता है। कभी काम अधिक हो जाएगा, कभी मन बदलेगा, कभी लगेगा नौकरी बदल दूं या कुछ नया शुरू करूं। यह सब शनि के 12वें भाव के सामान्य प्रभाव हैं। थोड़ा धैर्य भी जरूरी है और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना विशेष रूप से आवश्यक है। चिंता ना करें, अंत में यह समय आपको अनुभव, सहन शक्ति और सही दिशा तीनों देगा। अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगी मैं आपको, उन्हें अवश्य अपनाएंगे। देखिए 7वीं भविष्यवाणी बड़ी खास है। आपके बिजनेस और व्यापारिक स्थिति की अगर हम ध्यान से देखें तो 18 से लेकर 20 दिसंबर के बाद का समय आपके लिए काफ़ी सकारात्मक दिखाई देता है। खासतौर पर 20 दिसंबर के बाद व्यापार में एक मजबूत उछाल, नई उम्मीद, नई प्रगति के संकेत साफ नजर आएंगे। उससे पहले का समय थोड़ा खर्च वाला, फिर बिल्कुल सामान्य और औसत परिणाम देने वाला भी रहेगा। लेकिन 20 तारीख के बाद परिस्थितियाँ तेजी से आपके पक्ष में बदलती दिख रही हैं। आपका बिजनेस पहले से अधिक मजबूत स्थिति में पहुंच सकता है। यह अवधि आपके लिए अवसर लेकर आती है, इसलिए आप इन्हें हल्के में बिल्कुल ना लें। दोस्तों अब उपाय की बात करें तो इस महीने हनुमान चालीसा का नियमित पाठ बिल्कुल जारी रखें, क्योंकि 7.5 का प्रथम चरण शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ शुक्र का बीज मंत्र जरूर अपनाएं, क्योंकि यह वैवाहिक जीवन रिश्तों के लिए बेहद उपयोगी माना गया है, मैरिड लाइफ के लिए। या फिर आप जो है नर्मदेश्वर शिवलिंग, पारद का शिवलिंग, या फिर आप ओरिजिनल ब्रास का शिवलिंग, सप्टिक का शिवलिंग अपने घर में स्थापित करके उसका नियमित रूप से अभिषेक करने से शुक्र आपका बैलेंस होगा। आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। हर शुक्रवार उसमें अनार का रस अर्पित करें, गन्ने का रस अर्पित करें। और हनुमान चालीसा आपको ऊर्जा साहस बढ़ाने के लिए विशेष रूप से आपकी शक्ति को बढ़ाएगी। राम नाम का जप आपकी नैया को पार लगाएगा। उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना बिल्कुल ना छोड़ें। इससे भाग्य, स्वास्थ्य, कार्य क्षेत्र तीनों में सौभाग्य बढ़ता है। याद रखिए, सही दृष्टिकोण और सही उपाय ही जीवन बदलते हैं और सही संयोग आपको भोलेनाथ के आशीर्वाद से नई ऊंचाई तक ले जाएगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेष राशि की हर एक छोटी बड़ी अपडेट के लिए और कमेंट में लिख दे हर हर महादेव, हर हर महादेव।